आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सा परमागम की गाथा 5 की चर्चा आज चलेगी। जो विषय चल रहा है, सबसे पहले आचार्य कुंद ने ये प्रतिज्ञा ली कि सिद्धों की साक्षी पूर्वक जो केवल ज्ञानी के ज्ञान में बात आई है और जो मुझ तक श्रुत केवलियों के द्वारा पहुंची है, उस द्वादशांग के समय प्राभृत इस विषय की चर्चा मैं यहाँ पर करूँगा। उनने कहा, मैं ये सूत्र ग्रंथ लिख रहा हूँ, परिभाषा ग्रंथ लिख रहा हूँ। सबसे पहले समय की परिभाषा बताई स्व समय और पर समय रूप से। जैसे ही ये परिभाषा बताई, तूने ये ख्याल आया कि मैंने ये तो बताया ही नहीं कि वास्तव में देखा जाए तो ये कोई भेद तो होता ही नहीं है, क्योंकि हर वस्तु अपने आप में स्वतंत्र है। सुंदरता तो एकत्व में है, वस्तु का स्वभाव एकत्व रूप है। छयों द्रव्य, हर जीव अपने आप में स्वतंत्र है। जब ये बात भी उन्हें समझ में आ गई, कि आपको समझ में आ गई है कि अभी अभी हमने व्यवहार की स्थापना करी थी और अब हमने निश्चय की स्थापना कर दी। वास्तव में तो जीव में स्व समय और पर समय ऐसा भेद ठहरता ही नहीं है, क्योंकि जो एकता को प्राप्त होते हैं, एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को जानते हैं, वो ही वास्तव में उस सुंदरता को पा पाते हैं। सुंदरता को सुख रूप समझना चाहिए। जब मेरे ज्ञान का विषय मेरा शुद्धात्मा बनता है, तो ही मैं सुखी हो सकता हूं। द्रव्य रूप से वस्तु ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है, सुंदर है। पर्याय में जो भ्रम है, जब वो पर्याय का भ्रम छूट जाएगा और वो वस्तु की सुंदरता को स्वीकार कर लेगा, तो वो पर्याय भी सुंदर बन जाएगी। ये बताने के बाद उन्होंने कहा कि देखो, काम की, भोग की और बंध की कथा तो तुमने शुरू से बहुत बार सुनी है। आप खुद ही देखें कि या तो हम विषय भोगों की चर्चा करते रहते हैं, और जब हम विषय भोगों की चर्चा नहीं करते हैं और धर्म की बात पर भी आते हैं, तो ऐसे जीव की बात करते हैं जो बंधन में बंधा हुआ है। हम धर्म में भी आते हैं तो हम कर्मों की चर्चा करते हैं, जीव की दयनीय अवस्था की चर्चा करते हैं, गुणस्थानों की चर्चा करते हैं, 4 गतियों में भ्रमण की चर्चा करते हैं, पुण्य और पाप परिणामों की चर्चा करते हैं। ये भी बंधन रूप से ही जीव की व्याख्या करना है। हमें बंधन रूप से बंधे हुए जीव की व्याख्या नहीं करना, हमको तो उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की व्याख्या करना है, क्योंकि वो ही एक विषय है जो मेरे ज्ञान में आज तक नहीं बना, और इसीलिए मेरा पंच परावर्तन में भ्रमण आज तक चल रहा है। अब 5वीं गाथा में वो ये कहते हैं कि वो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की चर्चा जो तुमने आज तक नहीं सुनी थी, तम एयत विहत्तम, उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दाए हम, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। टोन देखिए आप, कॉन्फिडेंस देखिए। उनने कहा तम एयत विहत्तम, उस एकत्व विभक्त को। कौन एकत्व विभक्त की जिसकी चर्चा भी हमने करी ना पिछली गाथा में, कि उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात जिसको तुमने अनादिकाल से आज तक नहीं सुना था, जिसमें राग नहीं है, जिसमें परद्रव्य की सावधानी नहीं है, ऐसा जो मेरा भगवान आत्मा का शुद्ध स्वरूप है,
वो कहते हैं कि मैं वो तुम्हें दिखाऊंगा। अभी दिखाऊंगा शब्द का क्या अर्थ होता है? ऐसे कैसे दिखा सकते हैं? हमने तो सुना था कि भगवान आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण तो है ही नहीं। तो जिस आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण ही नहीं है, उसको मैं देखूंगा कैसे? यहां तो हमें देखने में इतनी मुश्किल हो रही है, वहां ये बोल रहे हैं कि ये हमें दिखा देंगे। देखो, जो आगम का कार्य है, जो श्यादवाद का कार्य है, जो श्यादवाद से चिन्हित जो वाणी है, हमारी जिनवाणी, जो अपेक्षाओं में बात करती है, वो वाणी जब इस भगवान आत्मा का स्वरूप समझाती है, तो वो कौन से भगवान आत्मा का स्वरूप किस अपेक्षा से समझा रही है, इस पर निर्भर करेगा कि मेरे ज्ञान का गे कौन सा भगवान आत्मा बनेगा। डायरेक्टली जिनवाणी हमें भगवान आत्मा फोटो की तरह तो नहीं दिखा सकती है, लेकिन जिनवाणी इंडिकेट कर सकती है शब्दों से उस पदार्थ को, और वो इंडिकेशन से उस पदार्थ को जानना, इसका नाम है अनुमान। जैसे अभी मैंने यदि आपसे कहा कि आम, ये शब्द है वाचक और वाच्य है वो पदार्थ आम, तो जब मैंने कहा आम, आपने सुना उस शब्द को, लेकिन अनुमान लगा लिया कि मैं किस आम की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप इस बात को जानते हो कि जहां जहां आम शब्द प्रयोग होता है, वहां वहां आम नाम के पदार्थ को इंडिकेट करता है। तो ये जब जब एकत्व विभक्त भगवान आत्मा ये नाम लिया जाएगा, जब जब दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा ये नाम लिया जाएगा, जब जब परम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत भगवान आत्मा ये नाम लिया जाएगा, जब जब पारिणामिक भाव रूप भगवान आत्मा, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, कारण परमात्मा, स्वरूप भगवान आत्मा, जब जब ये सारे नाम लिए जाएंगे, तो कौन से एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को आपको समझना है, उसकी चर्चा इस पूरे समयसार ग्रंथ में है। वो कहते हैं कि मैं जिस भाव से समझा रहा हूं, जिस अपेक्षा से समझा रहा हूं, जिस इंटेंशन से समझा रहा हूं, तुम भी उसी इंटेंशन से इसको ग्रहण करना। गलतियां मत निकालना, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मत ढूंढना, छंद अलंकार की गलती मत निकालना। कोई होगा ना बहुत विद्वान, कोई होगा बहुत बड़ा पंडित, वो कहेगा नहीं 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 ये गड़बड़ है, ये कमी है, वो कमी है। बोले ये ऐसी स्कॉलर की हैट पहन के मत देखना इस विषय वस्तु को कि तुम इसकी गलतियां निकालने लग जाओ कि मैं तो ये देख रहा हूं आचार्य ने कहां गड़बड़ करी है, कि नहीं 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 ये देखना तुम्हारा काम नहीं है। वो कह रहे हैं छल ग्रहण मत करना। उनने कहा मैं इस भगवान आत्मा, एकत्व विभक्त आत्मा को अपने पूरे वैभव से तुमको दिखाऊंगा। अबे आचार्य अमृतचंद्र, वो उनका क्या वैभव था उसकी व्याख्या करने वाले हैं, तो हम समझेंगे थोड़ी देर बाद। पर उनने कहा कि मेरे में जितनी ताकत है, जितनी कैपेबिलिटी है, जितनी सामर्थ्य है, मैं अपने सर्वस्व को यूटिलाइज करके आपको इस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की को दिखाऊंगा, इसकी बात बताऊंगा। देखो, कई बार जैसे आपके मेरे जैसे लोग होते हैं ना, तो कुछ चीजों को हम बोलते हैं अरे हमने तो खेल खेल में ही लिख दिया, बहुत लाइटली लेते हैं कुछ चीजों को। पर आचार्य कुंद कुंद समयसार ग्रंथ की रचना करने वाले कार्य को लाइटली नहीं ले रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं तो बस ऐसे ही मन में आ गया है भाव तो लिख देता हूं। वो बोल रहे हैं मैं अपने पूरे वैभव से, मतलब एवरी लास्ट बिट ऑफ हिज कैपेबिलिटी, द बेस्ट पॉसिबल दैट ही कैन, बोले मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तो पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जितना स्पष्ट कर सकूं इस विषय वस्तु को उतना स्पष्ट करूं। और इन शब्दों को, ये शब्द जो वाचक रूप हैं, इससे वाच्य रूप भगवान आत्मा, उसको समझने की अब जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना समयसार का,
इसमें एक छोटा सा बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो ये है कि ये मैथ्स की तरह। मैं क्यों इसे मैथ्स कह रही हूँ? क्योंकि जैसे अगर आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, आप यदि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो वहां आपको बहुत तर्क नहीं लगाने हैं एज सच। वो एक सब्जेक्ट है, उसको उसी तरीके से सीखना है, पढ़ना है, समझना है, कुछ चीजों को याद कर लेना है और उसको वैसे ही डिस्क्राइब कर देना है। लेकिन मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट रटने का सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ समझने का सब्जेक्ट नहीं है, उसमें लॉजिक लगाना पड़ता है। उसने बोल दिया 2 2s are 4 और 2 6s are 12। ये सब आपको रटना नहीं है टेबल, हमको उसका लॉजिक समझना है। क्योंकि अगर हम लॉजिक समझ पाएंगे कि 2 अगर 2 बार होता है तो कैसे 4 होता है, और 2 अगर 6 बार होता है तो कैसे 12 होता है, तो हम आगे जाके 2 यदि 5 बार कहेंगे तो 1 सेकंड में समझ जाएंगे कि ये 10 बार होता है। लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। ये 2 2s are 4 और 2 6s are 12, ये सिर्फ हम इतना लॉजिक समझने के लिए कि 2 2s are 4 और 2 6s are 12 कैसा होता है, इतना नहीं समझना इनफ है। ये मैथमेटिक्स इसलिए समझाई जाती है कि मैं उसके भाव को ग्रहण कर पाऊं जीवन में, उसको अनुभव कर पाऊं। क्योंकि जब मैं एक सब्जी वाले के भी हूं और वो बोले कि 2 रुपए के 2 आम हैं, तो मैं समझ जाऊं कि 2 into 2 is 4, मुझे 2 आम चाहिए तो मुझे 4 रुपए देने हैं इसको। तो वो जो भी अनुभव है, वो जो भी लॉजिक है कि 2 रुपए का 1 आम है और 2 आम 4 रुपए के होते हैं, तो मुझे 1 आम के 2 रुपए देने हैं और 2 आम के 4 रुपए देने हैं, मैं उसे अप्लाई कर सकूं, तो मैंने आत्मसात किया उस सिद्धांत को, तो मुझे यूजफुल हुआ वो सिद्धांत। तो ये समय सार है ना, ये मैथमेटिक्स है। बिल्कुल पहले तो सबसे पहले थियरी तो दिखाई जाएगी मैथमेटिक्स में, सबसे पहले नंबर तो सिखाए जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन वो नंबर दिखाने के बाद इमीडिएटली, वो तथ्यों को बताने के बाद इमीडिएटली वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पग पग पे अपने तर्क को यूज करें, अपने लॉजिक को यूज करें, युक्ति, तर्क, इस सबसे इस विषय वस्तु को जाने। समय सार को पढ़ना है, गाथा का अर्थ तो समझेंगे ही, वो तो बिगनिंग पॉइंट है। इंपॉर्टेंट है कि वो मेरे लॉजिक में कैसे फिट हो रहा है। दूसरा कोई विषय नहीं है, कर्णानुयोग हो, प्रथमानुयोग हो, आप लॉजिक नहीं लगा सकते हैं एक पॉइंट के बियॉन्ड, वो तो आपको स्वीकार करना है जैसा है। लेकिन जो ये समय सार की विषय वस्तु है, शुद्धात्मा के अनुभव की बात है, इसको पढ़ते ही इमीडिएटली इसके ऊपर हमको लॉजिक लगाना है। फिर लॉजिक लगा के रुकना नहीं है। यदि कुछ चीजें समझ में नहीं आए, मेरे आंसर्स मैच नहीं कर रहे हैं जो बुक में है, तो मुझे गुरु की आवश्यकता पड़ती है, जो कि मुझे मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके मैं कहां गड़बड़ कर रहा हूं वो मुझे दिखा पाए। यहां आती है आपकी देशना लब्धि, साक्षात गुरु के निमित्त से, कि मैंने समय सार तो पढ़ लिया लेकिन मैं फिट नहीं कर पा रहा हूं, अलग अलग अपेक्षाओं से बातें हो रही हैं, भगवान आत्मा का भिन्न भिन्न स्वरूप बताया जा रहा है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। तो मुझे एक गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जब मैंने अपने तर्क लगाए, लॉजिक लगाए और कहीं पे मैं कोई लिंक मिस कर रहा हूं, तो वो गुरुजी मुझे समझा के बता देंगे कि गड़बड़ कहां हो रही है। अब जब वो गुरुजी ने भी बता दिया, तो उसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो मैथमेटिक्स इसलिए पढ़ा गया था कि उसको हम लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई कर सकें। ये समय सार इसलिए पढ़ा जा रहा है कि उससे हम अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव कर सकें। यदि ये अनुभव नहीं किया तो आपका मैथ्स पढ़ना भी वेस्ट है और आपका समय सार पढ़ना भी वेस्ट है। तो ये प्रोसेस आचार्य कुंद कुंद ने क्या अपनाया, ये भावार्थ में जयचंद जी छावड़ा ने भी यहाँ पे दिखा कि आचार्य कुंद कुंद का वैभव किससे आया था, किस प्रोसेस से आया था, किस रीति से आया था,
तो उनने बोला कि आचार्य कुंद का जो वैभव था, सबसे पहले उनने आगम का सेवन किया। आगम यानी कि जो भगवान की दिव्य ध्वनि में बात आई थी, जो गणधरों के और शुद्धकेवलियों के माध्यम से उन तक पहुंची थी, ये बात सेम टू सेम वही बात है, इन्होंने उसमें कुछ बदला नहीं। सबसे पहले तो उसको एक ओपन माइंड के साथ पॉजिटिवली देखा, पढ़ा, समझा, फिर उसमें युक्ति का अवलंबन किया, यानी कि लॉजिक लगाया अपना। ये परस्पर विरोधी दिखने वाली बातें विरुद्ध हो तो नहीं सकती हैं, लेकिन इनका सामंजस्य कैसे बैठता है मुझे ये समझना पड़ेगा। फिर उन्होंने अपने पर और अपर गुरु के उपदेश, उसके द्वारा इस पूरी बात का फाइनल कंक्लूजन समझा। जहां जहां वो गड़बड़ कर रहे थे, तो वहां पे पर गुरु और अपर गुरु। देखो, हमारे भगवान महावीर से लेकर गौतम गणधर से लेके आचार्य कुंद तक, और वहां से लेके गुरुदेव तक, और यदि हमारे जो साक्षात गुरु हैं यहाँ पे अभी विद्यमान, चाहे वो दादा हो चाहे जो भी हो, वहां तक ये सब गुरुओं की परंपरा है। और आपको जो हमारा जैनियों का मंगलाचरण है, वो तो आप पता ही होगा कि वहां पे किसका नाम लिया जाता है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सबसे पहले मंगलम भगवान वीरो किया, भगवान महावीर को याद किया। उसके बाद सीधे गौतम गणधर का नाम लिया। उसके बाद कुंद कुंदाचार्य आदि, यानी कि कुंद कुंदाचार्य से शुरू होकर जो ये द्वितीय स्कंद की भगवान आत्मा के स्वरूप को समझने वाली बात की परंपरा शुरू हुई है, वहां से लेके आदि यानी कि मेरे साक्षात गुरु तक। हमारे तो मंगलाचरण में कुंद कुंदाचार्य का नाम है। ऐसी महिमा तो आचार्य अमृतचंद्र को भी आचार्य कुंद की थी, जबकि दोनों ही छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज। तो उनने बोला कि ऐसे पर और अपर गुरु के उपदेश से आज अगर आप समयसार पढ़ते हैं तो आपको कुंद कुंदाचार्य की वाणी डायरेक्ट मिल रही है। कुंद कुंदाचार्य का उपदेश सीधे मिल रहा है, विदाउट एनी डाइल्यूशन। और ये उपदेश के बाद तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसके बिना ये सारी प्रक्रिया फेल है, वो है स्वसंवेदन, यानी आत्मा का अनुभव। आचार्य कुंद ने सिर्फ आगम का सेवन ही नहीं किया था, सिर्फ युक्ति का अवलंबन ही नहीं लिया था, सिर्फ गुरुओं के उपदेश से बात को नहीं समझा था, उसका स्वसंवेदन भी किया था, खुद एक्सपीरियंस किया था, अनुभव किया था। मैथमेटिक्स में टीचर बोले 2 और 2 4 होते हैं, और जो मान ले उसका ज्ञान सच्चा नहीं है। मैथमेटिक्स में जो खुद 2 और 2 को गिने और देखे कि हाँ ये तो 4 बन रहे हैं, अब उसका ये ज्ञान दुनिया का कोई व्यक्ति, कोई पावर नहीं कभी तोड़ सकता है, क्योंकि उसने खुद देखा है कि 2 और 2 4 होते हैं। तो फाइनल स्टेप जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण कुंद कुंदाचार्य का वैभव भी इतना महान था, वो है स्वसंवेदन। ये पूरे प्रोसेस को अपनाकर उनने अपने आत्मा का अनुभव किया, और उनको जो अपने आत्मा का अनुभव हुआ, उससे वो और बात पूरी रीइंफोर्स हो गई कि जो उनने समझा था वाकई में ऐसा ही निकला। कुंद कुंदाचार्य की वैभव की तो क्या बात करें। कल्पना करते ही ऐसा लगता है कि कैसा अलौकिक आनंद आता होगा उस अवस्था में, जहां पे हर अंतर मुहूर्त में, हर आधा पौने घंटे में, एक तरीके से मोटा मोटी कहूं तो, उनको अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होता है। कैसी शांति मिलती है, कैसा झरना बहता है, कितनी शीतलता प्राप्त होती है हर आधा पौने घंटे में। और जब ये
ये इतने अंदर से आह्लाद रूप एक आनंद इतना बहता होगा, और फिर उपयोग जब बाहर आता है होगा उनके, तो उनको लोगों से इसे शेयर करूं ऐसी भावना आती होगी, और तब वो ये समय सार की रचना कर देते होंगे। उनने जो देखा, जो जाना, जो अनुभव किया, सुना तो था, अरे उनने भगवान महावीर की वाणी को भी प्राप्त किया था, उनने सीमंधर स्वामी की साक्षात वाणी को भी प्राप्त किया था। सबको सुनकर जिस आनंद का वो प्रतिपल अनुभव करते थे, उस अनुभव के साथ, वो स्वसंवेदन के साथ उन्होंने इस बात को हमें समझाया। एक एक गाथा छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज के अनुभव से निकली है। वो ऐसा जो वैभव है कुंद कुंदाचार्य का, वो कह रहे हैं मैं अपने इस महान वैभव से, इससे आपको दिखाऊंगा भगवान आत्मा। जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है उतना तो उनने यहां दिखा दिया है। शब्द इतना ही दिखा सकते हैं। समय सार में शब्दों ने जितना भगवान आत्मा को दिखा सकते थे उतना हमें दिखा दिया है। अगर हम भगवान महावीर के समवशरण में पहुंच गए होते, अगर हम सीमंधर स्वामी के समवशरण में भी पहुंच जाएं, तो उनकी वाणी में भी इससे ज्यादा बात नहीं आ पाएगी। इतनी ही मैक्सिमम बात आ सकती है, और खास बात यह है कि इतनी बात इनफ है। इतना समझ लिया तो इसकी विषयभूत वस्तु को मैं खुद अपने ज्ञान से समझ सकता हूं। इतना इनफ है। एक 8 साल की बच्ची हो, उसके लिए भी इतना डिस्क्रिप्शन इनफ है। बहुत इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है, बहुत विद्वान होना, पंडित होना जरूरी नहीं है, बहुत शास्त्रों का ज्ञान हो ये जरूरी नहीं है। 8 साल के बच्चे का जितना ज्ञान का उघाड़ होता है, हमारा तो उससे ज्यादा ही है, और उतना इनफ है। तो शब्दों में ये बात वो दिखा रहे हैं। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नाउ द बॉल इज इन माई कोर्ट। तो कुंदाचार्य हमें आगाह कर रहे हैं, कौशन कर रहे हैं कि यदि दायज प्रमाणम, अगर मैंने दिखा दिया, इफ आई एम सक्सेसफुल इन दिस एफर्ट, तो तुम प्रमाणित करना। तुम अपने स्वानुभव प्रत्यक्ष से प्रमाणित करना। तुम भी थप्पा लगाना इस बात पर कैसे? कि अपने अनुभव से इस बात पे थप्पा लगाना, अपने एक्सपीरियंस से वेट करना कि उनने जो कहा मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है, मुझे भी वो आनंद की कणिका आ रही है। और जब तक वो नहीं कर पाओ उसकी कोशिश करना, क्योंकि असली वेटिंग, असली प्रामाणिकता इन शब्दों की हमारे ज्ञान में तभी हो सकती है जब मैं उसका खुद अनुभव करूं। गुरुजी का अनुभव आपके काम नहीं आएगा, कुंदाचार्य का अनुभव भी आपके काम नहीं आएगा, केवल ज्ञानी का अनुभव भी आपके काम नहीं आएगा। ये अनुभव तो हमको खुद ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। आपने ध्यान दिया हो, टोडरमल जी ने लिखा है मोक्षार्थ प्रकाशक में, जब चारों अनुयोग में द्रव्यानुयोग वगैरह की चर्चा आई, तो उन्होंने प्रश्न किया छात्र ने कि ये द्रव्यानुयोग की अध्यात्म की विषय वस्तु को सुनकर ऐसा हो सकता है कि कोई शिष्य अर्थ का अनर्थ समझ ले और भ्रष्ट हो जाए। पॉसिबिलिटी तो है। ये निश्चय की बात बहुत खतरनाक होती है। अगर सही समझ में नहीं आई तो आदमी को स्वच्छंदी महापापी बना सकती है, इतना पापी बना सकती है कि वो नरक पहुंच जाए, निगोद चला जाए अगले भव में, क्योंकि स्वच्छंदी हो गया है। वो ये मानने लग गया है कि कोई किसी को मार नहीं सकता है, कोई किसी को बचा नहीं सकता है, मैं तो सिद्ध स्वमान शुद्ध हूं, मैं खुद भगवान हूं, मुझे कुछ अब करना नहीं है, तो जाए और हिंसा करे अंधाधुंध कि मैं क्या मार सकता हूं, कोई जीव तो मरते ही नहीं है। अपने आप को सिद्ध समान मान के स्वच्छंदी हो जाए, विषय भोग करे कि मैं तो भगवान हूं, मैं तो सिद्ध हूं, कर्म ने तो मुझे कभी छुआ ही नहीं। तो यदि कोई ने यही समय सार की विषय वस्तु को गलत तरीके से समझा, तो कुंदाचार्य कहते हैं कि चुक के ज, या अगर मैं चूक गया,
छलम न घेत्तव्यम, तो तुम छल ग्रहण मत करना, अर्थ का अनर्थ मत करना। मैं तो बहुत राइट इंटेंशन से राइट बात बता रहा हूं। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जहां जहां मुझे लगता है कि भटकने की गुंजाइश है, वहां वहां मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि बैलेंस कैसे होता है। लेकिन फिर भी किसी जीव की अगर होनहार बुरी होती है, जब उसका उसका काल नहीं आया होता है इस बात को समझने का, तो वो ये बैलेंस को देख ही नहीं पाता है। मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन द लाइफ इज टू गेट बैलेंस। अगर ये बैलेंस नहीं प्राप्त हुआ आपको, तो आप ये समझना कि जो बात लिखी है वो वीतरागता का पोषण करने वाली ही है। मेरी समझ में भूल हो सकती है, जब तक तुम्हारा एक्सपीरियंस, जब तक तुम्हारा अनुभव, जब तक तुम्हारा लॉजिक 100% इससे मैच नहीं हो जाए, तब तक इसको सुधारने की, बदलने की कोशिश मत करना। अपने अनुभव को तब तक बार बार रिट्रेट करने की कोशिश करना जब तक कि वो इससे अलाइन नहीं हो जाए। कुछ लोग होते हैं, इनने गलत लिख दिया होगा, ओ यहाँ पे ये प्रूफ रीडिंग की मिस्टेक होगी, ये छंद का ये अर्थ नहीं वो अर्थ होएगा। वो कहानी सुनी होगी ना आपने, अजयी यष्टव्यम, वो बलि की। कौन कौन थे वो? बलि था, नारद था, और वो शिव था। क्या नाम? शिव था शायद, जो गुरु जी का बेटा था। क्या था उस कहानी में? पुराणों में आती है कहानी कि एक गुरुजी थे, उसके 2 शिष्य थे, 3 शिष्य थे। एक शिष्य उसका खुद का बेटा था, एक राजा का बेटा था, और एक और थर्ड था नारद। अब एक बार ऐसा हुआ कि वो गुरुजी को तो लास्ट में, मतलब वो कोई निमित्त ज्ञानी मुनिराज के पास गए और उनने ऐसा कह दिया कि ये 4 जनों में से 2 नरक जाएंगे और 2 देवगति जाएंगे। तो उनको वैराग्य आ गया, उनने जाके दीक्षा ले ली। अब उनके तीनों शिष्य अपने हिसाब से काम करने लग गए। जो राजा का बेटा था वो सीख साख के राजा बन गया, वो हुआ बलि। जो वो तीसरा था नारद, तो वो नारद था जो कि बातों को सही अपेक्षा से सही समझता था। और एक वो पंडित जी का बेटा खुद था जो अर्थ का अनर्थ कर देता था। तो एक बार वो पंडित जी का बेटा, वो ब्राह्मण का बेटा, वो लोगों को समझा रहा था कि ये शास्त्रों में ऐसा लिखा आता है, वेदों में, अजयी यष्टव्यम। अजयी यष्टव्यम मतलब अज के द्वारा, अजयी यष्टव्यम, यज्ञ करना चाहिए। अब अज शब्द का संस्कृत में 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है अज शब्द का बकरा, और दूसरा अर्थ होता है अज शब्द का कि जो वापस पैदा नहीं होता है ऐसा धान, यानी कि पुराना चावल होता है ना, 3 साल से पुराना चावल, वो। अब वो अपने शिष्यों को ये सिखा रहा था कि अज के द्वारा यज्ञ करना चाहिए, अजय व्यष्टव्यम। इसका अर्थ होता है कि बकरे के द्वारा हमें यज्ञ करना चाहिए। अब ये बात जब वो समझा रहा था, तब नारद उससे मिलने के लिए आया और उसने सुन लिया। और नारद को लगा कि ऐसा तो हमारे गुरुजी ने नहीं पढ़ाया था, ये ऐसा अर्थ का अनर्थ क्यों कर रहा है। तो नारद ने इसको बोला कि गुरुजी जो तुम्हारे थे वही मेरे गुरुजी थे, ये अर्थ नहीं था, तुम गलत अर्थ समझा रहे हो, और इससे बहुत ही अनर्थ होगा आगे जाके। कितने बकरों को बलिदान कर दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, क्योंकि तुमने एक ही अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो जब ये कहा उसने, तो इसकी तो मान कषाय की बात हो गई। इसका तो मान खतरे में पड़ गया ना, इस लॉजिक की वजह से शिष्यों के सामने बेइज्जती हो गई। तो इसने बोला कि यदि मेरी बात सही नहीं निकली तो मैं अपनी जबान कटवा दूंगा, आगे से कभी किसी को कुछ सिखाऊंगा नहीं। ऐसे ही कषाय में आके कर लिया उसने। अब ये हुआ कि इनने बोला कि अपन जो अपना तीसरा मित्र है, जो राजा बन गया है, अब पहले राजा का बेटा था जब पढ़ता था, अपन वो बलि के, राजा बलि के पास चलते हैं, उनसे पूछेंगे। वो भी हमारे गुरुजी के शिष्य हैं और वो राजा हैं, वो न्याय करेंगे, वो वैसे भी बहुत न्यायप्रिय राजा हैं, तो हम उनसे बात करेंगे।
तो उन्होंने डिसाइड किया कल हम राजा के पास जाएंगे। अब पीछे से क्या हुआ कि ये घर आया तो इसकी माँ को पता चला कि इसने ऐसा ऐसा कह दिया है कि मेरी जवान कटवा दूंगा मैं अगर मेरी बात गलत निकली तो। अब माँ जानती थी कि ये गलत है। वो जानती थी कि कल राजा अगर सही बात बोलेगा तो वो बोल देगा कि आज का अर्थ बकरा नहीं है यहाँ पर। तो उसको ये डर लगा कि मेरे बेटे की तो आजीविका ही खत्म हो जाएगी। तो वो गई राजा के पास और राजा को जाके उसने कहा कि मैं तुम्हारे गुरु की गुरु दक्षिणा मांगने आई हूं। तुम्हारे गुरुजी ने तो दीक्षा ले ली, लेकिन मुझे ये गुरु दक्षिणा चाहिए कि मेरा बेटा कल जो भी यहाँ पे कहेगा तुमको उसी बात को सच्चा कहना पड़ेगा। अब वो राजा भी इस ऑब्लिगेशन में आ गया कि ठीक है, मैंने गुरु दक्षिणा नहीं दी थी, मैं मना नहीं कर सकता हूं, ये गुरु माता है मेरी। और उसने अगले दिन जब ये कोर्ट में बात आई कि अज का अर्थ क्या होता है, तो उसने ये झूठ बोल दिया कि हाँ, इस अज का अर्थ जिसके द्वारा यज्ञ करना चाहिए उसका अर्थ बकरा ही होता है। आप जानते हैं, उस एक झूठ की वजह से आज तक जाने कितने बकरों को जला दिया गया है, जाने कितने बकरों की बलि चढ़ा दी गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक राजा ने ये कह दिया था कि वेदों में लिखा है कि अज के द्वारा यज्ञ करना चाहिए, यानी कि बकरे के द्वारा यज्ञ करना चाहिए। वो बात अलग है कि कहानी में बताया जाता है स्फटिक मणि के आसन के ऊपर जैसे कि आकाश में हो वो आसन, ऐसा सिंहासन उसका था। जैसे ही उसने ये झूठ बोला तो धरती मां फट गई, सिंहासन जमीन में धस गया और उसके साथ वो भी चला गया। 2 जन बोले थे देवगति जाएंगे, 2 जन बोला था नरक जाएंगे। तो वो स्वयं ब्राह्मण और नारद देवगति गए और ये दोनों, वो राजा बलि और वो गुरुजी का बेटा, ये दोनों नरक गति गए। अब यहां हम ये देखते हैं कि अजेय यष्टव्यम, अज शब्द, इसके 2 अर्थ निकलते हैं। गुरुजी ने जब उसको समझाया होगा, वेदों में जब ये लिखा गया होगा, तो क्या इंटेंशन था? वहां इंटेंशन तो ये था कि जो बीज भी उगने के काबिल नहीं है, वो बीज में अब पेड़ नहीं बचा है, वो भविष्य में कभी भी पेड़ नहीं बन सकता है, ऐसी वस्तु को यज्ञ में होम कर देना चाहिए। मतलब जो कंप्लीटली यूजलेस है, उसका भविष्य में कुछ प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्टिव नहीं है। लेकिन ऐसे अर्थ को समझाने का जो उनका तात्पर्य था, उससे ऐसा अर्थ निकाला जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई कि अज शब्द तो बकरा होता है, और बकरे में जो महाअहिंसा का पोषण करने वाली बात थी, उससे महाहिंसा का पोषण कर दिया गया। आप देखो कितना ट्रिकी है। ये एक अर्थ को सही समझ जाए तो मोक्ष चला जाए, और एक अर्थ को गलत समझ जाए तो अनंत जीवों का बुरे का कारण बने, खुद के भी बुरे का कारण बने। समय सार की विषय वस्तु को सही समझ लिया, जैसा कुंदाचार्य कह रहे हैं कि मैं आत्मा दिखाऊंगा, वैसे आत्मा को अगर मैंने देख लिया तो मेरे भव भ्रमण का नाश हो जाएगा हमेशा के लिए। मोक्ष मार्ग पर मेरा पहला कदम आगे बढ़ जाएगा, मेरे भव भव के दुखों का अंत आ जाएगा। और यही अर्थ का, इसी समय सार की विषय वस्तु का, वो कह रहे हैं जदि दायज प्रमाणम, अगर मैंने दिखा दिया तो तुम प्रमाणित कर लेना अपने अनुभव से, ऑल इज वेल देन। लेकिन चुक के अगर अगर मैं चूक गया, मैं अपना रियल इंटेंशन तुम तक कम्युनिकेट करने में चूक गया, यहाँ पे लैंग्वेज उनने खुद के ऊपर ली है, पर अर्थ ये है कि तुमने इसका अनर्थ करके यदि गड़बड़ समझ ली, तुम्हारी दृष्टि में यदि बुराइयां और गलतियां निकालना जजमेंटल हो गए, तुमने अर्थ के अनर्थ कर लिए, या तुम सिर्फ आचार्य की गलती निकालने में व्यस्त हो गए,
तो वो बोल रहे हैं छलम न घेतव्यम, तो तुम छल ग्रहण मत करना, अर्थ का अनर्थ मत करना, मायाचारी मत करना, धोखेबाजी मत करना। ये मत जाके दुनिया में कहना कि समय सार में लिखी है ये बात। कुतर्क का पोषण मत करना और इस समय सार को अपने किसी लौकिक प्रयोजन की का साधन मत बनाना। कई लोग धर्म को अपने विषय कषायों की पुष्टि के लिए यूज करते हैं, जो कि बहुत गलत है। अपने कोई लौकिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए समय सार को यूज मत करना, इसकी बातों को मत जबरदस्ती फिट कराना, अपने लौकिक एम्बिशंस को पूरा करने की कोशिश मत करना। एकमात्र तुम्हारा जो दृष्टि का विषय होना चाहिए इस समय सार को पढ़ते वक्त, वो दृष्टि का विषय यानी भगवान आत्मा ही होना चाहिए। और तुम्हारा एक ही गोल होना चाहिए, एक ही हमारा लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है आत्मा का अनुभव करना। हर गाथा को पढ़ो, हर लाइन को पढ़ो, हर प्रवचन को सुनो, इसी अपेक्षा से सुनो कि मैं अपना कल्याण कैसे कर सकता हूं। ये बात खुद आचार्य कुंद इस गाथा में कह रहे हैं। अब हम देखते हैं आचार्य अमृतचंद ने क्या क्या कहा। उनने कहा, सबसे पहले जो निज वैभव शब्द यूज किया था ना आचार्य कुंद ने, मैं अपने निज वैभव से तुम्हें आत्मा दिखाऊंगा, तो ऐसे कुंदकुंदाचार्य का वैभव क्या था, ये फर्स्ट पर्सन की लैंग्वेज में आचार्य अमृतचंद ने समझाया। मेरे निज वैभव का जन्म, जैसे कि आचार्य कुंद ही बता रहे हों कि उनके निज वैभव का जन्म कैसे हुआ है, तो वो कहते हैं मेरे निज वैभव का जन्म लोक की समस्त वस्तुओं के प्रकाशक श्यात पद की मुद्रा वाले शब्द ब्रह्म की उपासना से हुआ है। तीसरे कलश में भी ये चर्चा आई थी, अगर आपको याद हो। दूसरे कलश में अनंत धर्मणः तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, यानी कि जहां पे हमने अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम जिनवाणी को नमस्कार किया था, उसे अनेकांत की मूर्ति कहा था। यहां भी उसी लैंग्वेज में ये कहा जा रहा है कि श्यात पद की मुद्रा वाले शब्द ब्रह्म की उपासना से। ये प्रूफ क्या है कि कौन से शास्त्र सच्चे शास्त्र हैं? ये प्रूफ क्या है कि कौन सी वाणी जिनवाणी है? कि जो शादवाद में हो ना, वही सच्ची वाणी हो सकती है। शादवाद में हो यानी कि श्यात, ये श्यात शब्द अपेक्षा बताता है कि जो अपेक्षाओं में बात करती हो, ऐसी मुद्रा हो, यानी ये उसका चिन्ह है। जब आप ये सिम्टम्स देखो कि ये तो श्यात के बिना, अपेक्षाओं के बिना तो बात नहीं करती है, इसका मतलब है वो है जिनवाणी। और जिनवाणी की पावर आप जानते हैं कितनी है? दुनिया में जितनी वस्तुओं को शब्दों से समझाया जा सकता है डायरेक्टली, उनको तो शब्दों से समझा देती है। और दुनिया की जितनी वस्तुओं को शब्दों से नहीं समझाया जा सकता है, उसको ऐसे शब्दों से समझाती है जिससे वो वस्तु आपके अनुमान का विषय बन जाए। दोनों एस्पेक्ट। दुनिया में अब ऐसा कुछ नहीं बचा जिसको जिनवाणी नहीं बताती हो, इसलिए उसे ब्रह्म कहा। शब्द ब्रह्म दुनिया की हर वस्तु को प्रकाशित कर सकती है, क्योंकि उसके पास में ब्रह्मास्त्र है श्यात पद का। अपेक्षाओं से बताती है तो हर बात को कंप्लीटली बता देती है और कवर कर लेती है। तो यहां पे ऐसा कहा कि भगवान कुंदकुंदाचार्य देव का जो वैभव है, निज वैभव, उसका जन्म कैसे हुआ? कि उसका जन्म ये जिनवाणी मां की उपासना से हुआ है। यानी कि सबसे पहले तो जो भगवान की वाणी उन तक पहुंची है, उसको बहुत गहराई से उनने समझा है। जैसे जैसे मैं ये स्टेप्स बताऊं, आप ये समझना कि जब मुझे भी अपने आप को जानने का प्रोसेस करना है, तो यही स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो अदर वे अराउंड। सबसे पहले यदि आप पूछो कि मुझे क्या करना चाहिए अपने आत्मा को समझने के लिए, कि जिनवाणी मां की सेवा करनी चाहिए, जिनवाणी की उपासना करनी चाहिए, भगवान की वाणी से अपने आत्मा का स्वरूप समझना चाहिए। यह है हमारे लिए स्टेप नंबर 1।
फिर नेक्स्ट उनका निज वैभव का जन्म कैसे हुआ है, पॉइंट नंबर 2, कि समस्त विपक्षी अन्यवादियों द्वारा गृहीत एकांत पक्ष के निराकरण में समर्थ अति निष्तुष निर्बाध युक्तियों के अवलंबन से हुआ है। वो बोल रहे हैं मेरा लॉजिक इतना साउंड है, इतना कंप्लीट है कि जितने भी एकांतवादी जितने जितने दूसरे मत को व्यक्त करते हैं, यानी कि जो भी एक्सट्रीम में बात करते हैं ना दुनिया में अपने अपने पक्ष के हिसाब से, अपनी अपनी अपेक्षाओं से, और दूसरी अपेक्षा को तो मानते ही नहीं है कि एग्जिस्ट करती है, ऐसे सारे एकांतवादियों को उनका इतना साउंड लॉजिक है जो किसी भी काउंटर लॉजिक से ब्रेक नहीं हो सकता है। यानी कि पूरा दिमाग उनने लगाकर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, अगर मैं ये मान लूं कि रागी मैं हूं, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? ऐसे भी तो लोग हैं जो मानते हैं कि सिर्फ राग ही मैं हूं। तो मैं अपना साउंड लॉजिक देखूं कि नहीं, राग तो जड़ है, वो तो आकुलता रूप है, वो तो नैमित्तिक भाव है, स्वभाव रूप नहीं है, कम बढ़ता है, कभी छूट जाता है, ये मेरा निरंतर त्रिकाली स्वभाव कैसे हो सकता है? आपने ऐसे ऐसे लॉजिक लगाए कि वो लॉजिक को कोई नहीं काट सकता है। तो ऐसे उनने खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग इनफ करी, और ऐसी ब्रेनस्टॉर्मिंग, साउंड ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जो उनने डिसीजन लिया, एक तरीके से देखें तो हमको भी शास्त्र पढ़कर ऐसी साउंड ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपने डिसीजंस लेने पड़ेंगे। फिर क्या किया उनने, थर्ड पॉइंट नंबर 3, कि निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर्मग्न परम गुरु सर्वज्ञ देव। अब ये बता रहे हैं कि उनके कौन से पर और अपर गुरु थे जिनके उपदेश से उनने इस बात को समझा है। तो वो बोल रहे हैं सबसे पहले हमारे जो गुरु हैं, जो परम गुरु हैं, वो हैं सर्वज्ञ भगवान। सारे जैनी, दुनिया का कोई भी जैनी हो, भगवान महावीर हम सबके लिए गुरु हैं। यहां पे तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, यहां कोई झगड़ा नहीं है। अपने आप को कोई कुछ भी कहला ले, पर वी ऑल यूनाइट। जहां पे हम सर्वज्ञ की बात कर रहे हैं, जहां हम नमोकार मंत्र बोलते हैं, वी ऑल यूनाइट देयर। तो वो बोल रहे हैं कि जो निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर्मग्न है, ये जो है क्या बोलते हैं विशेषण, एडजेक्टिव, ये सारे गुरुओं पे लागू होगा कि वो अपने विज्ञान घन आत्मा में अंतर्मग्न है। उनकी जो क्वालिफिकेशन है, उनकी जो महानता है, उसका कारण उनके आत्मा का अनुभव है, उनके कारण उनकी वीतरागता है, उनकी शुद्धि है, पर्याय की शुद्धि है। तो ऐसे निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर्मग्न परम गुरु तो हैं सर्वज्ञ देव। सबसे पहले तो सर्वज्ञ देव को गुरु जी बता दिया। अपर गुरु कौन है? अपर गुरु गणधरादिक, यानी कि गणधर से लेकर आचार्य कुंद तक करीब 700 सवा 700 साल जो हुए थे भगवान महावीर और कुंदकुंदाचार्य के बीच, इन सबको उन्होंने लिया और उनसे लेके कहां तक कि अपर गुरु गणधरादिक से लेकर हमारे गुरु पर्यंत समस्त आचार्य परंपरा से, पहले तो इतना समझो कि गुरुओं में अपने स्वयं के गुरु तक उनने सबको ले लिया, कि हमने हर गुरु को काउंट किया है। पूरी जो श्रृंखला थी ना, वो जो चेन थी, जो भगवान महावीर से गौतम गणधर से लेके आचार्य कुंद तक थी, उसका हर व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट था। इट्स लाइक अ रिले रेस, हर आदमी इंपॉर्टेंट होता है, एक भी डाउन हो जाए तो आप जीत नहीं सकते हो। भगवान कुंदकुंदाचार्य देव तक भगवान महावीर से ये निरंतरता चली आ रही थी, बीच में एक भी डाउन नहीं हुआ। तो उनने कहा कि वो मेरी स्ट्रेंथ है, उसके प्रसाद से, समस्त आचार्य परंपरा से प्रसाद के रूप में प्राप्त शुद्धात्म तत्व के उपदेश रूप अनुग्रह से। दिस इज द थर्ड पॉइंट। क्या थर्ड पॉइंट है? कि पर गुरु और अपर गुरु से जो शुद्धात्म तत्व के उपदेश वाली बात आई, दूसरे विषय की नहीं, दूसरे सब्जेक्ट्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे कोई लड़का बोलता है कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया हूं, तो वो उन सारे टीचर्स को याद कर रहा है जिसने उसे साइंस पढ़ाई थी, क्योंकि साइंस पढ़ के डॉक्टर बना है ना, लिटरेचर पढ़ के तो डॉक्टर नहीं बना है। वो कह रहे हैं कि मेरे आत्मा के अनुभव जो हुआ, ये जो मेरा वैभव हुआ प्राप्त मुझे, वो वैभव, क्योंकि ये शुद्धात्मा को समझाने वाली बात मेरे भगवान महावीर और गौतम गणधर से लेके मेरे आचार्य तक अक्षुण्ण बनी रही है, इंटैक्ट रही है, एज इट इज मुझे प्राप्त हुई है, और ये उनका मेरे ऊपर अनुग्रह है, ये बहुत बड़ा उपकार है उनका मेरे ऊपर। ही इज फीलिंग ऑब्लाइज्ड
कि अगर भगवान महावीर से उन तक ये बात नहीं आई होती तो फिर उनको ये बात समझ कैसे आती। ये बात उनकी तरफ से हो रही है, ये बात हमारी तरफ से भी हो सकती है। भगवान महावीर से लेके कुंदकुंदाचार्य तक ये बात इंटैक्ट थी, कुंदकुंदाचार्य से लेके हम तक भी ये बात इंटैक्ट है। हम इतने तो भाग्यशाली नहीं हैं जितने कुंदकुंदाचार्य थे। उनको साक्षात आचार्य परंपरा से इस बात की प्राप्ति हुई। काश हमें भी साक्षात आचार्य मिलते जो छठे सातवें गुणस्थान में रहने वाले मुनिराज होते और जिनकी सुनकर हमको ये बात समझ में आती तो हम भी बहुत अनुग्रहित होते। पर नेवर द लेस कुंदकुंदाचार्य की प्रामाणिकता में किसी को शंका नहीं और कुंदकुंदाचार्य की बात मुझे डायरेक्टली उपलब्ध है, इसलिए मैं भी इस बात का अनुग्रहित हूं। मैं भी इसका उपकार मानता हूं कि हमारे गुरुओं ने इस पूरे विषय को जैसा समझाया गया है वैसा हमारे तक पहुंचाया है। अब फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि एवं उनके वैभव का जन्म कैसे हुआ है। 3 पॉइंट तो बता दिए। क्या कि शाद पद की मुद्रा वाले शब्द ब्रह्म की उपासना करी, निर्बाध निष्तुष युक्तियों का अवलंबन लिया और पर और अपर गुरु के परंपरा के प्रसाद से जो शुद्धात्म तत्व का उपदेश मिला। ये 3 पॉइंट तो हो गए। अब चौथा पॉइंट है निरंतर झरते हुए, स्वाद में आते हुए, सुंदर आनंद की मुद्रा से युक्त स्व संवेदन से मेरे वैभव का जन्म हुआ है। क्या कहा? निरंतर झरते हुए, स्वाद में आते हुए। सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं कर रहे हैं वो। सुनी सुनाई बात करो तो चाइनीज विस्पर होता है। जब खुद उस बात को समझो, उसको फील करो, 2 + 2 4 है, ये चाइनीज विस्पर कहलाएगा क्या? करोड़ों साल से 2 + 2 4 ये अध्यापक अपने शिष्यों को सिखाते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी ये बिगड़ा नहीं, गलत नहीं हुआ, क्योंकि जिसने भी 2 + 2 4 समझा वो सिर्फ शब्दों में नहीं समझा, उसने उसका अनुभव किया। वो बोल रहे हैं उसका प्रूफ है, मेरे अनुभव का प्रूफ है कि निरंतर झरते हुए, स्वाद में आते हुए, सुंदर आनंद की मुद्रा से युक्त स्व संवेदन से। ये स्व संवेदन का प्रूफ क्या होता है? मुद्रा, चिन्ह क्या होता है? सिंबल क्या होता है? पता कैसे चलेगा कि आत्मा का अनुभव हो गया है? प्रूफ क्या है कि मुझे आत्मा का अनुभव हो गया है? कि जिसके निरंतर आनंद झरता है, जिसके स्वाद में अतीन्द्रिय आनंद आ जाता है, वो इस बात का प्रूफ है कि तूने अपने आत्मा का अनुभव कर लिया है। कितने हैप्पी होंगे कुंदकुंदाचार्य, सोचा कभी? कितने हैप्पी होंगे। देखो, कोई आदमी अगर हर घंटे रो ले ना, हर आधा पौने घंटे में एक बार रो ले, वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, जी नहीं पाएगा ऐसे। नहीं, कितना डिप्रेस हो जाएगा ना जो आदमी हर घंटे में रोता हो, हर आधा पौने घंटे में रोता हो। आप इमेजिन कर सकते हो कि उसके अंदर में कितना दुख यहां तक भर जाता होगा, तो हर आधा पौने घंटे में रोता रहता है। जो व्यक्ति हर आधा पौने घंटे में अतीन्द्रिय आनंद को अनुभव करता हो, इमेजिन करो उसका आनंद पूरे टाइम कितना कंटिन्यू होता होगा। सच अ हैप्पी मैन कुंदकुंदाचार्य वुड हैव बीन। सारे साधु कितने हैप्पी होते होंगे, हमेशा कितने खुश रहते हैं। इमेजिन तो करो, निरंतर ये सुख का झरना झरता रहता है, ये स्वाद आता रहता है अपने अतीन्द्रिय आनंद का। ऐसा उनका वैभव है। ही सो रिच। रिचनेस इज नॉट इन द हाउस दैट वी ओन। हमारा घर, हमारा परिवार, स्वास्थ्य जिस पे हमें बहुत गर्व होता है, ये हमारा वैभव नहीं है, ये हमारी क्वालिटी नहीं है। हमारा असली वैभव जिसे कहते हैं, जो रियल वैभव कहला सकता है, वो है हमारी हैप्पीनेस। हाउ रिच यू आर, ये किससे डिफाइन होगा? कि आप कितने खुश हैं, इससे डिफाइन होगा कि आप कितने रिच हैं, कितने वेल्दी हैं। आचार्य कुंद का वैभव, उसकी कोई पार नहीं थी, क्योंकि वो बोले कि मैं से ऐसे सुंदर आनंद की मुद्रा से युक्त स्व संवेदन से मेरे वैभव का जन्म हुआ है। ये प्रूफ है इस बात का कि जो बात मैं कर रहा हूं
वो सच्ची भी है और अच्छी भी है। उन्हें मजा आया इसको समझकर, वो प्रति क्षण उसका आनंद ले रहे हैं। तो इस बात को तुम समझोगे तो उनकी तरह तुम्हें भी इसका आनंद मिलेगा। इस प्रकार शब्द ब्रह्म की उपासना से, अब ये पूरा उसको समराइज कर रहे हैं उन चारों पॉइंट्स को, कि इस प्रकार शब्द ब्रह्म की उपासना से, निर्बाध युक्तियों के अवलंबन से, गणधरादि आचार्य परंपरा के उपदेश से एवं आत्मानुभव से जन्मे अपने संपूर्ण ज्ञान वैभव से मैं उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दिखाने के लिए कटिबद्ध हूं, कृत संकल्प हूं। इस व्यवसाय में मैं बद्ध हूं, सन्नद्ध हूं। आई एम रेडी, कमर कस के तैयार हूं। मतलब उन्होंने रिजॉल्व कर लिया है कि नहीं, ये बात जो समझ में आ रही है ये मुझे यहां इन गाथाओं में प्रकट कर देनी है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये शब्द लिखित रूप से आ जाएं और फिर जिसका जो होना होगा होगा। पर मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि एक एक मेरे अनुभव में जो बात आई, जो बात मैंने अपने गुरुओं से सीखी, जो तर्क और युक्तियां मुझे समझ में आई, मैं सब यहां इस समय सार में लिख दूंगा। इसलिए आपको लॉजिक मिलेगा समय सार में। हमें वो कौन सा समय प्राभृत नाम का जो द्वादशांग का अंग है, वो उसकी परिभाषाएं मिलेंगी, उनके लॉजिक मिलेंगे। और जहां कोई लॉजिक देने में कमी रह गई होगी कुंद कुंदाचार्य की, इनफ नहीं दे पाए, तो आचार्य अमृतचंद ने वो लॉजिक दे दी। और फाइनली उनने कहा कि मैंने वेट किए हर बात, चिंता मत करना, मेरे गुरुओं से समझ के कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करके फिर यहां लिखा है, और मैंने तो अपने अनुभव से भी इसे प्रति समय प्रमाणित करता रहता हूं। तुमको इसका फायदा सिर्फ तब मिल सकता है जब तुम इसे अपने अनुभव से प्रमाणित करो। समय सार पढ़कर सुनकर किसी जीव को ऐसा लाभ कभी नहीं मिलेगा जिससे कि संसार का नाश हो। समय सार रटकर भी आपको ऐसा लाभ नहीं मिलेगा कि जिससे संसार का नाश हो। यू विल नॉट डू एनीथिंग यूनिक, क्योंकि समय सार पढ़ के रट के मैक्सिमम क्या होएगा, पुण्य बंधेगा। और पुण्य बंधेगा तो मैक्सिमम क्या होगा कि देवगति में चले जाओगे। देवगति में जाओगे तो मैक्सिमम क्या होगा, थोड़ा बहुत अच्छा सा कुछ सालों का अनुभव करके फिर एकेंद्रीय पर्याय में डूब जाएंगे। लेकिन जिसने समय सार में जो आत्मा समझाया गया है उसका अनुभव कर लिया, तो ही समय सार का पढ़ना हमारे लिए फलितार्थ हुआ, सक्सेसफुल हुआ, तो ही मेरे कुछ अचीवमेंट्स हुए। वरना आई एम एज फेलियर एज आई हैव ऑलवेज बीन इन माई लाइफ टिल टुडे। बाकी तो अनादिकाल से काम भोग बंध की कथा करते आ रहे हैं। तुमने समय सार की कथा में भी अगर बंध की कथा कर ली, समय सार की कथा में भी तुमने विषय भोगों की कथा का पोषण कर लिया, तो फिर तुम्हारे भाग्य पर ही करुणा आती है। यहां पर वो कहते हैं अपने अनुभव से प्रमाणित करना, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर उनने कहा कि यदि मैं भगवान आत्मा को दिखा दूं, अपने व्यवसाय में सफल हो जाऊं, तो तुम स्वयं के अनुभव प्रत्यक्ष से परीक्षा करके प्रमाण करना। टेस्ट इट योरसेल्फ, वैलिडेट इट योरसेल्फ एंड एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ। स्वीकार करना, और यदि कहीं स्खलित हो जाऊं तो तुम्हें छल ग्रहण करने में जागृत नहीं रहना चाहिए। यानी कि तुम्हारा एटीट्यूड सही रखना, जागृत मत रहना छल ग्रहण करने में, अपॉर्चुनिटीज मत ढूंढना कमियों की, गलत एप्लीकेशन की, वहां सावधान मत होना। सावधान किसमें होना कि अपने अनुभव में ही सावधान होना। देखो, जहां जहां हम अपने अनुभव से इसको वैलिडेट करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है कि जहां भी कॉन्फ्लिक्ट आएगी, आपका अनुभव जो सोल्यूशन देगा, 99% अगर आप राइट पाथ पे हो तो वही सोल्यूशन आपको अगली गाथाओं में मिल जाएगा। विषय वस्तु बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, मैथ्स है, बहुत प्रैक्टिकल है, पग पग पे एप्लीकेशन है, गाथा गाथा में
अपना स्वयं का अनुभव कर कर वो जो कह रहे हैं वो बात मुझे सुहाती है कि नहीं सुहाती है, ये मुझे कनेक्शन खुद बिठाना पड़ेगा। क्योंकि दादा हमेशा ये कहते हैं कि समझाने से किसी के समझ में कुछ नहीं आ सकता है, लेकिन समझने से ही हमें समझ में वस्तु आती है। तो हम अपनी समझ को राइट ट्रैक पर रखें, राइट इंटेंशन, राइट एटीट्यूड से, राइट स्पिरिट से हम इस पूरी विषय वस्तु को समझें। इसके साथ ही आज का वक्त पूरा हो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। 9 बार नमोकार।